नमस्कार दोस्तों सुनते हैं सौतेली माँ कहानी के आगे का भाग। जब राजकुमारी ने एक बूंद दूध के बदले एक बाल्टी दूध और साथ में बाग बागिन देखी तो दांतों तले अंगुली दबा गई। दौड़ी दौड़ी नदी किनारे पहुंची। जब राक्षस ने सारा कहानी सुना तो उसका अक्ल फीका पड़ गया। फिर भी अपने समझ में एक और जानलेवा तरकीब निकाली। राक्षस ने राजकुमारी को बताया, आज अपने भाई से कहना कि उसी जंगल में से एक गूलर का फूल दो। राजकुमारी घर गई और अपने भाई से बताई कि मुझे गूलर का एक फूल चाहिए। भाई जंगल जाने को तैयार हो गया। अब गूलर पेड़ की कहानी सुनिए। इस गूलर पर 7 जोड़ा चुड़ैल रहती थी। जो कोई गूलर को छूता उसकी मौत निश्चित थी। राजकुमार पेड़ के निकट पहुंचा। ज्यों ही पेड़ पर चढ़ने लगा कि चुड़ैलों ने हरहोड़ मचाना शुरू कर दिया। सब के सब राजकुमार को मारने के लिए हाथ पैर खींचने लगा। राजकुमार का अक्ल गुम हो रहा था। अंतमम उसे बूढ़ी गाय का नाम याद आया। जय मां बूढ़ी गाय। इतना कहते ही राजकुमार में अचूक बल उत्पन्न हुआ। तब राजकुमार सभी चुड़ैलों को बाल पकड़ पकड़कर पेड़ की डाल पर पटकने लगा। तब चुड़ैल बोली, मुझे माफ कर दो राजकुमार, तुम्हें जो चाहिए मांग लो। तब राजकुमार ने एक गूलर की बात कही। लेकिन एक गूलर को कौन कहे? सभी चुड़ैल मिलकर बोली, राजकुमार तुम्हें एक गूलर तो क्या, मैं समूचे पेड़ उठाए चलती हूं। ऐसा कहकर सभी चुड़ैल ने गूलर का समूचे पेड़ ही उठा लिया और घर तक पहुंचा दिया। जब राजकुमारी देखी तो दौड़ी दौड़ी नदी किनारे पहुंच गई। राक्षस को सारी कहानी सुनाई। राक्षस आश्चर्य में पड़ गया। फिर भी अंत में एक अंतिम अचूक जानलेवा उपाय बताया। कार्तिक का महीना था। अपने भाई से कहना गेहूं का एक बाल ला दे। बहन गई और भाई से बोली, भैया एक सामान और ला दीजिए, मुझे गेहूं का एक बाल ला दीजिए। कार्तिक का महीना था। 20 कट्ठा में एक गेहूं का खेत था। ये खेत परी का था। खेत से इस प्लॉट में एक कुआं था। इसी कुएं में 7 परी रहती थीं। यदि कोई भी व्यक्ति बाल को छूता तो सभी परी मिलकर उसे मार डालती। राजकुमार खेत में ज्यों ही पहुंचा त्यों ही 7 परी निकलकर कुएं पर खड़ी हो गई। राजकुमार ने एक बाल को तोड़ा। 7 परी राजकुमार को तंग करने लगीं। तब राजकुमार ने बूढ़ी गाय का नाम लिया और 7 परी को उठाकर कुएं पर पटकने लगा। अंत में 7 परी हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। मुझे माफ कर दो राजकुमार, मैं गेहूं के पूरे खत्ते को ही उठाए चलती हूं। सबों ने मिलकर पूरे खेत को ही उठा ली और राजकुमार के साथ चल दी। फिर राजकुमारी देखी और दरवाजे के पिछले गली से निकलकर नदी की ओर दौड़ गई। इस बार राजकुमार को शक हुआ कि आखिर कौन सी बात है कि हर मांग में खतरा ही खतरा है। ऐसा सोचकर बहन के पीछे पीछे गया। राजकुमार देखा उसकी बहन उसी राक्षस से बातचीत कर रही है। तभी राजकुमार उसके निकट पहुंचा। राजकुमार बहन के सारे कारनामे को समझ गया। राजकुमार ने बूढ़ी गाय का नाम लिया। हाथ में एक तलवार आ गया। उसी तलवार से बहन और राक्षस को 2-2 टूक कर दिया और उसी बक्से में बंद करके बीच धारा में छोड़ दिया। अब राजकुमार अपने राज्य को लौटा। देखा, पिताजी अंधे हो गए हैं, माता को कुष्ठ हो गया है, भाई का स्वास्थ्य एकदम अधमरा सा हो गया। तब राजकुमार ने अपने हाथ से भात दाल बनाया और माता पिता भाई को अपने हाथ से खिलाया। ज्यों-ज्यों भात दाल को सबों ने खाया त्यों-त्यों सबका रोग ठीक होता चला गया। अंत में सब के सब निरोग हो गए। अब राजकुमार ने बूढ़ी गाय का नाम लिया तो 3 मंजिल की बेमिसाल मकान बन गया। उसी मकान में प्रेम से सब कोई रहने लगा। तो मित्रों, आपको ये कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं तथा हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, धन्यवाद।